गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, चर्चा चल रही है वीरस्तुति के संदर्भ में। आर्य जम्बू स्वामी जब दो गाथाओं के रूप में अपना प्रश्न सुधर्मा के चरणों में प्रस्तुत करते हैं, तो सुधर्मा स्वामी उस प्रश्न का समाधान देते हैं, जवाब देते हैं। और जो जवाब दिया वो संगीत के रूप में जन्मा। जम्बू का प्रश्न पूछना यानी वीणा के तारों को छू देना, और जैसे ही वीणा के तारों को कोई छूता है तो उसमें से संगीत का स्फोट होता है, संगीत का जन्म होता है। आवाज, हाँ जी भाई साहब, आवाज वॉल्यूम बढ़ा देना थोड़ा। और उसी महासंगीत का जन्म हुआ सुधर्मा के मुख से। और पहली गाथा जो सुधर्मा प्रकट करते हैं समाधान के रूप में, खेयन ऐसे कुशले महेशी अनंत नाने अनंत दंसे जसम सिनो चाकु जानाई धम्मं च धीं च पे जानाई धम्मं च धीं च पे। परमात्मा महावीर के गुणों की चर्चा आरंभ होती है, और जो पहला शब्द दिया वो ऐसा कमाल का उद्बोधन, वो ऐसी कमाल की उपमा, या भगवान का वो ऐसा विशेषण, वास्तविकता में जिस विशेषण के होने के कारण ही महावीर महावीर है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जवाब करने वाला जब सही ढंग से जब वो सवाल करता है तो उसका जवाब देने वाला भी उतना समर्थ होना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल सटीक बात कर सके, सटीक समाधान दे सके। और सुधर्मा ने परमात्मा महावीर के लिए पहला ही शब्द प्रयोग किया, खेयन नये से, यानी खेदज्ञ। बड़ा कमाल का शब्द है। खेदज्ञ के तीन अर्थ होते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर इसमें जानेंगे, समझेंगे कि सुधर्मा का इशारा किस ओर है। खेदज्ञ शब्द का पहला अर्थ होता है खेद यानी दुख, और ज्ञ यानी जानना। जो दुखों को जानता है वो खेदज्ञ। ये परमात्मा के लिए पहला संबोधन दिया। इसका दूसरा अर्थ होता है क्षेत्रज्ञ, यानी जो क्षेत्र को जानता है, जो लोकालोक का ज्ञान रखता है, जिसे लोक अलोक का संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे क्षेत्रज्ञ। और इसी क्षेत्रज्ञ का एक और अर्थ होता है जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान है, जिसे भीतर का ज्ञान है। तो ये तीन अर्थ ध्वनित होते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो अर्थ जो हमें अपनी ओर खींचता है वो सबसे पहला अर्थ है, परमात्मा महावीर का पहला गुण है खेद यानी दुख, ज्ञ यानी उसे जानना। सुधर्मा कहते हैं कि वो परमात्मा महावीर जो दुखों को जानते थे, जो दुखों को समझते थे, जिन्हें दुखों से दुख होता था, जिन्हें दुख से पीड़ा होती थी। शायद आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या अलग बात है, ये तो जिसे भी दुख होता है तो उसे उस चीज का दुख तो महसूस
होता ही है, ये तो नेचुरल है, ये तो बहुत ही सामान्य है, बहुत ही कॉमन है कि हर व्यक्ति को दुख की अनुभूति होती है। जब वो समस्या में होता है तो वो उससे व्यथित होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। तो समस्याएं जब आदमी के जीवन में आती है तो वो दुखी हो ही जाता है। तो फिर महावीर में और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर रह गया? एक साधारण व्यक्ति भी दुखी होता है और महावीर भी दुखी होते हैं, लेकिन सुधर्मा जो कहना चाह रहे हैं उसके पीछे अर्थ कुछ और है। सुधर्मा का इशारा और संकेत किसी और तरफ है। हम भी दुख का अनुभव करते हैं और महावीर भी दुख का अनुभव करते हैं। हम भी दुखी होते हैं, महावीर भी दुखी होते हैं। हमें भी पीड़ा महसूस होती है और महावीर को भी पीड़ा महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर हम में और महावीर में फर्क केवल इतना है कि हमें पीड़ा तब होती है जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं। लेकिन महावीर में भिन्नता यह है कि अपने दुख में तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वही अगर किसी और की जिंदगी में दुख आता है तो महावीर दुखी हो जाते हैं, महावीर द्रवित हो जाते हैं, महावीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, महावीर के कानों में कीले ठोकी जाए तब भी महावीर के चेहरे पर एक शिकन नहीं आती है। लेकिन किसी और प्राणी को हल्की सी चोट लग जाए तो महावीर की आंखें भर आती हैं। हम अपने दुख में रोते हैं और महावीर औरों के दुख में रोते हैं। हम अपनी पीड़ा से पीड़ित होते हैं और महावीर औरों की पीड़ा से द्रवित होते हैं, औरों की पीड़ा से व्यथित होते हैं। यानी परमात्मा महावीर के जीवन का ये गुण करुणा का गुण, जहां उन्हें औरों की चिंता है, और ये एकमात्र ऐसा गुण है जिस गुण के प्रकट होने के कारण ही व्यक्ति के भीतर परमात्मा का जन्म होता है, व्यक्ति के भीतर परमात्मा प्रतिध्वनित होता है। या इस सृष्टि में आज तक जो भी भगवान बना है, जो भी भगवान की तरह पूजा गया है, जो भी व्यक्ति भगवान कहलाया है, तो उसे भगवान बनने का कारण एक केवल मात्र एक था, और वो थी उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम। यही एक गुण है जो व्यक्ति को महान बना देता है, और ना केवल महान बल्कि उसे भगवान बना देता है। साधारण लोग भी जब औरों की सहायता करते हैं, औरों की मदद करते हैं, तो लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगते हैं। आपने देखा होगा किसी एरिया में अगर कोई व्यक्ति बहुत जन कल्याण के काम करता है, गरीबों की मदद करता है, तो वो गरीब लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह उसे मानते हैं, उसकी तस्वीर लगाते हैं, उसके आगे फूल चढ़ाते हैं। यानी होता एक साधारण इंसान ही है, लेकिन उसकी करुणा उन लोगों के लिए उसे भगवान बना देती है। यानी किसी भी व्यक्ति में भगवान बनने का जो मूल तत्व है वो व्यक्ति की करुणा ही है। और तीर्थंकर जो बनते हैं तो तीर्थंकर बनने के पीछे जो पहला भाव होता है वो करुणा का ही होता है। गुरुदेव ने आपको कहानी सुनाई थी ना, नंदन ऋषि की, जो विचार करते हैं राज ऋषि महावीर का ही वो भाव, जिसमें वो इतनी तपस्या करने के बावजूद भी मोक्ष स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे जन कल्याण करना है, मुझे संसार को मार्ग दिखाना है, संसार को राह दिखानी है। और उसी करुणा के कारण वो अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर पद को सुशोभित करते हैं। जो भी भगवान भगवान बना है तो करुणा के कारण ही बना है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो महावीर हो, और वो चाहे कोई पैगंबर हो या कोई भी हो, जिसने करुणा को अपनाया, जो करुणा से सारोबार हो गया, वो धीरे धीरे जनता के लिए भगवान हो गया, परमात्मा हो गया। महावीर ने अपनी आत्मा का विस्तार ऐसे कर लिया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी एक मैं ही मैं हूं
और कोई है ही नहीं। किसी को भी पीड़ा पहुंचती तो उन्हें लगता मुझे पीड़ा पहुंच रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ये महावीर की करुणा, ये महावीर का खेदज्ञ गुण। और इसी से शुरुआत करी सुधर्मा ने, क्योंकि ये गुण है तभी महावीर महावीर है, अन्यथा महावीर महावीर नहीं हो सकते, भगवान महावीर नहीं हो सकते। इसके संदर्भ में कल चर्चा करेंगे। आइए जरा चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। वीर की गाथा सुन करके हम, वीर की गाथा सुन करके हम वीर अपनाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। नैसार के भव की चर्चा आपके बीच आ रही है। शिवा नैसार का हाथ थामकर उसे एक पेड़ के नीचे ले आती है, बिठाती है, समझाती है और उसे भोजन करने के लिए कहती है। नैसार से भोजन करने के लिए कहती है, लेकिन नैसार कहता है कि मुझे भोजन नहीं करना। अब जिसे मरना हो वो खाकर क्या करे, खाना तो उसको पड़ता है जिसको जीना हो, जिसे जिंदा रहना हो। वो कहता है कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे जिंदा ही नहीं रहना है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। शिवा कहती है कि आपको पता है जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अपने लिए ना सही तो मेरे लिए खा लीजिए, खा लो, ताकि तो आप भी खा लो और मैं भी खा लो। नैसार व्यथित है, परेशान है, दुखी है, निराशा में है, पूरी तरह नेगेटिविटी के जाल में फंसा हुआ है। शिवा एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह उसे समझाती है, उसे गाइड करती है, उसे उस निराशा से बाहर लाने का प्रयास करती है। जिस जिस तरीके से वो समझा सकती थी समझाती है। नैसार से कहती है कि हार मानने से कुछ नहीं होगा। अरे जिंदगी में सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं, ऊपर और नीचे तो होता ही रहता है। एक गाड़ी का पहिया भी चलता है तो जो हिस्सा कभी ऊपर था वो कभी नीचे आता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, तब तक जीवन में कुछ भी हो सकता है। आज खुशियों की बहार है, कल पता नहीं कैसा होगा और परसों पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। जिंदगी में हमेशा दिन एक से नहीं रहते, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। वक्त तो हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है और उस बदलते वक्त के साथ हमें ढलना पड़ता है, चलना पड़ता है, उसके अनुरूप बदलाव लाना ही पड़ता है। ये सुख दुख का चक्कर, ये हानि लाभ का चक्कर, ये यश अपयश का चक्र, ये तो सदैव घूमता रहेगा। लेकिन इस घूमते हुए चक्र में हमारा दिमाग नहीं घूमना चाहिए, हमारा दिमाग स्टेबल रहना चाहिए, हमारा माइंड एक जगह स्थिर रहना चाहिए। अगर उसमें हम बैलेंस कर पाएंगे तो ही जीवन अच्छे से गुजर सकता है, तो ही जिंदगी बढ़िया से निकल सकती है। अगर हम मेंटल पीस बनाकर रखे, अपनी माइंड की स्टेबिलिटी बनाकर रखे, तो ही सरवाइव किया जा सकता है, तो ही जिंदगी को सुख से गुजारा जा सकता है। सुख और दुख आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सुखी रहना है या दुखी रहना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, अपने हाथों में है। समझाती है। नैसार समझ नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि वो उन्हीं विचारों में उलझा है।
पत्नी जिद करती है कि चलो खाना खा लेते हैं, खोलती है अपना खाना। जो भोजन पैक करके लाई थी उस भोजन को खोला और उस भोजन को खोलकर भोजन ग्रहण करने ही वाले हैं, भोजन लेने ही वाले हैं, तभी अचानक उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे नैसार की नजरें इधर उधर दौड़ती है। तो इधर उधर देखते हुए अचानक उसे नजर आता है कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, सामने से कुछ लोग उसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखा तो नैसार ने सोचा कि इस सुनसान जंगल में, इस पहाड़ी पर, इस चोटी पर भला यहाँ कौन आएगा? यहाँ तो वही आता है जिसका जिंदगी से कोई लेना देना ना हो। यहाँ पर कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, वो बात अलग है। पहले के समय में गांवों और शहरों में भी इतनी सुंदर हवा हुआ करती थी कि आदमी पहाड़ों या जंगलों में जाने की जरूरत नहीं समझता था। जब कोई मुसीबत आती या किसी मजबूरी में जाना पड़ता तो वो जंगलों में घुसता था या पहाड़ों पे जाता था। अब तो ट्रेंड हो गया है, शुद्ध हवा चाहिए तो पहाड़ों पर आना ही पड़ता है। देखो हम भी यहाँ पर आके बैठे हैं पहाड़ पे, क्योंकि शुद्ध हवा चाहिए, वातावरण ऐसा चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है। तो नैसार ने सोचा कि ये क्यों आ रहे हैं, इस तरफ कौन आ रहा है। उसकी नजरें उन लोगों पर टिकी। धीरे धीरे वो लोग करीब आते जा रहे हैं। धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, उन आते हुए लोगों को वो देख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। धीरे धीरे और करीब और करीब और करीब आ रहे हैं, और जैसे जैसे करीब आ रहे हैं चेहरा साफ हो रहा है, चेहरा दिखने लगा है। देखता है सामने कुछ सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और सिर मुंडाए हुए हैं, जैसे हमारे दिख रहे हैं ना, अब खाली हो गए। पहले इतने घने बाल थे। कल आज़ादी का दिन था, आज़ादी का दिन मनाया, कल हमें हमारे बालों से आज़ादी मिल गई। हाँ, जिनके सर पर इतने सारे बाल थे पूरे खाली होकर पूरी सभा सजेगी, सारे बैठेंगे। तो उन चमकते हुए सिरों को देखा कि इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, बड़े अजीबोगरीब लोग दिख रहे हैं। धीरे धीरे और करीब और करीब और करीब आ रहे हैं, और अचानक एक अज्ञात आकर्षण नैसार को उनकी तरफ खींचने लगा, उनके चेहरे को देखने लगा। तो उस चेहरे पर अलग ही नूर है। सामने से आने वाले वो लोग कोई और नहीं बल्कि कौन थे? संत महात्मा, संत महापुरुष, संत भगवंत आ रहे थे। अपने ग्रुप में संत भगवंतों का आना हो रहा था, और वो पहली बार नैसार उन संतों को देख रहा था, संतों को निहार रहा था। इससे पहले कभी संतों के चरणों में जाने का, संतों के चरणों में बैठने का, संतों का सानिध्य पाने का या संतों के दर्शन करने का सौभाग्य उसे नहीं मिला था। पहली बार उनको आते हुए देखा और देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। संतों के चेहरे का वो नूर, जब उनके चेहरे का वो ओज देखा, वो तेज देखा, वो नूर देखा, वो प्रभाव देखा, और अचानक एक अलग सा आकर्षण, संत भी उसी की तरफ आ रहे हैं। और नैसार को पता नहीं ऐसा उनमें क्या दिख गया, ऐसे क्या आकर्षण ने खींच लिया कि अपनी जगह से खड़ा हो गया। शिवा ने कहा कि क्यों खड़े हुए, कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो तो बेसुध हो गया, उन्हीं की तरफ, उन्हीं के ख्यालों में खो गया। अरे कौन है, इनके चेहरे इतने क्यों चमक रहे हैं? मैं इतना परेशान, मैं इतना दुखी, और ये इतने खुश, इतने प्रसन्न। संतों के चमकते हुए चेहरे, दमकते हुए चेहरे, और संतों के चेहरे पर अब हल्की सी मीठी सी मुस्कान। उसे देखकर वो सोचने लगा कि लगता है कि ये जंगल में भटक गए हैं, लेकिन मैं तो दुखी हूँ, परेशान हूँ, और ये सुखी है, इनके चेहरे पर इतनी मुस्कान है। और चल पड़ा संतों की ओर। संत उसकी ओर आ रहे हैं और वो संतों की तरफ जा रहा है, सामने बढ़कर के जा रहा है। और ऐसा अज्ञात आकर्षण, प्रकृति का कुछ ऐसा लेखा जोखा, किस्मत का कुछ ऐसा कनेक्शन
कि वो नैसार खींचा ही चला गया और खींचते खींचते वो संतों के चरणों में पहुंचा, संतों के सामने आया। कब संतों के सामने आया, कब उनके चेहरे को देखकर उसके हाथ जुड़ गए और कब उनके चरणों में झुक गया, उसे पता ही नहीं चला। क्या गजब का नूर है, क्या कमाल का नूर है, क्या इनके व्यक्तित्व में आकर्षण है। बस ऐसे लग रहा है कि इनको ही देखो, बस ऐसे लग रहा है कि इनके चरणों में ही बैठो, बस ऐसा लग रहा है कि जो कुछ है अब वो यही है, इन्हीं से तो मिलना था, इन्हीं का तो इंतजार था, इन्हीं की तो प्रतीक्षा थी और बस देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। वो संत आए थे भटकते भटकते, ऐसा इतिहास कहता है। संत कहते हैं कि वो संत, इतिहास कहता है कि वो संत चले थे किसी सार्तवाह के साथ, लेकिन सार्तवाह निकल गया, लोगों का झुंड निकल गया, संत पीछे रह गए और रास्ता भटक गए और भटकते भटकते उस पहाड़ पर वो पहुंच गए, नगर का रास्ता खोज रहे थे। इतिहास कहता है कि संत रास्ता भटक गए थे, लेकिन मैं कहता हूं कि वो रास्ता नहीं भटके थे, बल्कि जो रास्ते से भटक गया था उसे रास्ता दिखाने के लिए संत जानबूझकर भटक गए थे। कई बार ऐसा होता है, जब किसी को सही राह दिखाने की जरूरत होती है तो संत अपना रास्ता बदल लेता है। संत स्वयं चल करके उसके पास पहुंच जाता है और नैसार को रास्ता बताने के लिए, नैसार को सही मार्ग दिखाने के लिए, नैसार को सही मार्ग पर लाने के लिए वो संत भटक कर उस पहाड़ी पर पहुंच गए, उस पहाड़ पर पहुंच गए ताकि नैसार को राह दिखा सके। और ये किस्मत का ही तो कुछ कनेक्शन था, आगे जाकर तीर्थंकर बनकर जिसे सारे संसार को राह दिखानी थी, उसे राह दिखाने के लिए कौन आए हैं? संत आए हैं। उसे राह दिखाने के लिए संतों का काम ही रास्ता दिखाने का है, संतों का काम ही मार्ग बताने का है। संत डायरेक्टर की तरह होता है, एक्टर कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन कब कहां पर कितना करना है ये डायरेक्टर ही बता सकता है। संत आपकी जिंदगी में डायरेक्टर का काम करता है और डायरेक्टर के हिसाब से अगर एक्टर एक्टिंग करता है तो फिल्म हिट हो जाती है, और एक्टर अपने हिसाब से सब चीजें मोड़े तो फिल्म ही बिगड़ जाती है। तो एक डायरेक्टर का होना, आपकी जिंदगी में एक डायरेक्शन देने वाले का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। उन भटकते हुए संतों को नैसार मिल गया और भटकते हुए नैसार को संत मिल गए। संत जब चलता है तो कभी भी अकेला नहीं चलता, संत के साथ उसकी साधना चलती है, संत के साथ उसका संयम चलता है, संत के साथ उसकी अद्भुत शक्तियां चलती है। तभी तो नैसार खींचा चला आया, तभी तो जिन्हें पहली बार देखा उनके चरणों में जाकर समर्पित हो गया नैसार। ऐसे ही नहीं होता है। आप देखते होंगे हमारे गुरु महाराज हमेशा हाथ में माला पकड़े रहते हैं और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। जो आता है वो कहता है कि बस ऐसा लगता है कि इनको देखते ही रहो। जो आता है वो कहता है कि ऐसे लगता है कि बस इनके चरणों में बैठे रहो, क्योंकि ये उनकी साधना का प्रताप है, ये साधना का जादू है जो लोगों को आकर्षित करता है। आने वालों को लगता है कि उनके सानिध्य में बैठे, क्योंकि वो ऊर्जा मिलती है, उनकी जो साधना की ऊर्जा है। इसलिए कभी भी किसी संत को अकेला मत समझना। अकेला संत कभी भी अकेला नहीं होता, उसकी साधना उसके साथ हुआ करती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो संत संन्यास्त हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, जो साधना करता है, वो संत कभी अकेला नहीं होता। हर संत की सेवा में
कम से कम एक देवता तो रहता ही रहता है जो उस संत की सेवा करता है। आप देखते होंगे संतों का जो प्रभाव पड़ता है या संतों को देखकर आप में जो श्रद्धा जन्म लेती है, उनकी साधना का तेज और वो दैवीय शक्ति हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई होती है। चाहे वो संयम में कितना ही कच्चा से कच्चा संत क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई शक्ति जरूर जुड़ी होती है, किसी न शक्ति का संबंध जरूर होता है। और उसमें भी कोई साधना करने वाला संत हो, साधना में रमने वाला संत हो, तो जितनी उसकी गहरी साधना उतना ही उसका गहरा प्रभाव होता है, उतना ही गहरा प्रभाव होता है। एक छोटी सी घटना कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा कि कैसे संत के साथ उसकी साधना चलती है, उसका प्रभाव चलता है। अपने ही आंखों देखा हुआ और अपने ही साथ बीता हुआ एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारा चातुर्मास होना था दिल्ली में, दिल्ली चातुर्मास होना था और हम थे पंजाब में, पंजाब से आ रहे थे। हम जब अंबाला पहुंचे तो हमारा विचार बना कि दिल्ली जाना है, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश बड़े प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो हमने सोचा कि वहां से होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो हमारा विहार शुरू हुआ। यहाँ पर दो घटनाएं घटी। एक तो अंबाला के बाद जब हमने विहार किया तो एक जगह पर गुरुदेव का पैर फिसला और वो गिर गए। गिर जाने की वजह से उनकी जो टेल बोन है उसमें फ्रैक्चर आ गया, और जिसकी वजह से डॉक्टरों ने रेस्ट करने के लिए कहा। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन ही रुक पाए, क्योंकि चातुर्मास शुरू होने में केवल 1.25 महीने का वक्त रह गया था और हमको पहुंचना था दिल्ली, डायरेक्ट हरियाणा से दिल्ली। बहुत लंबा सफ़र था और उसमें भी हमने हरिद्वार ऋषिकेश का रास्ता लिया था जो घूम कर जाता है। समय कम था, पहुंचना जल्दी था। गुरुदेव को टेलबोन में फ्रैक्चर हो गया और उस समय उधर का जो रास्ता है वो रास्ता भी बड़ा उबड़ खाबड़। पंजाब में रास्ते बहुत बढ़िया हैं, हरियाणा में रास्ते बहुत बढ़िया है, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश ये जो इलाका है इस तरफ रास्ते थोड़े गड़बड़ वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र में अक्सर सड़कें मिलती हैं, हमारा तो महाराष्ट्र में स्वागत ही खराब रास्तों ने किया था। जब हम धुलिया से आए, इतनी बेकार सड़क, हमने कहा कि यहाँ का प्रशासन पता नहीं क्या करता है, सड़कों की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। तो बड़ी बेकार सड़क थी और बड़ी उबड़ खाबड़, और गुरुदेव को व्हीलचेयर पर लेकर चलना है, लेकिन उस व्हीलचेयर पर लेकर चलना है, लेकिन जैसे ही उबड़ खाबड़ रास्ता आता है तो धक्के लगते हैं, और ऊपर से टेलबोन में फ्रैक्चर है और डॉक्टर ने कहा है कि धक्का नहीं लगना चाहिए और जाना भी जरूरी है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, विहार शुरू करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, अपना ध्यान रख लूंगा। और आपको ताजुब होगा, जब हम विहार करने शुरू किए तो गुरुदेव बड़े आराम से व्हीलचेयर में बैठे हुए हैं। हमने कहा कि गुरुदेव आपको धक्का नहीं लग रहा, हमारे चलाने वालों को तकलीफ हो रही और आप बैठे आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन तब हम देखकर हैरान रह गए कि जब व्हीलचेयर को चला रहे थे तो गुरुदेव व्हीलचेयर से थोड़ा ऊपर उठे हुए, यानी उसका कोई असर ही नहीं हो रहा, प्रभाव ही नहीं हो रहा। ये संत की साधना होती है। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जब हम हरिद्वार पहुंचे, जहां पर बाबा रामदेव का पतंजलि का योगपीठ है, वहां पर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उसी पतंजलि योगपीठ में हम रुके थे, उनके उस आश्रम में ठहरे हुए थे। तो वहीं पर वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर अपना एक जैन विद्यालय है, जैन कॉलेज है। तो वहां का जो ओनर था वो गुरुदेव के चरणों में आया और उसने कहा कि गुरुदेव इधर संतों का आना बहुत कम होता है, सौभाग्य से आपका आना हुआ है, तो मेरा निवेदन है कि आप पधारिए और चरण डालिए, पगलियां करिए, आप मेरे कॉलेज में आइए। तो गुरुदेव बड़े दयालु हैं, कोई कहता है तुरंत पसीज जाते हैं, अपनी तबीयत का ध्यान रखे बिना गुरुदेव पहुंच जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि चलो चलते हैं। हमने कहा कि गुरुदेव पैदल नहीं चलना, आपको व्हीलचेयर में चलना पड़ेगा। बोले ले लो, व्हीलचेयर ले लो, वो तो मना ही नहीं करते, जैसा बोलो वैसा चलने को तैयार, बड़े सरल प्रकृति के हैं गुरुदेव। तो हम व्हीलचेयर लेके चल पड़े, व्हीलचेयर लेकर गए, कॉलेज में गए, मंगलिक सुनाई और वहां से वापस लौट रहे थे। अब मैं व्हीलचेयर चला रहा था,
इस घटना को मैं सुना रहा हूं क्योंकि खुद मेरे साथ बीती है। गुरुदेव भी चल रहे थे, 2 संत और भी साथ चल रहे थे। अब मैं इसे अपना सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। तो व्हीलचेयर लेकर के मैं चल रहा था और जब हमें वापस सड़क पर लौटना था, अंदर गए थे तो 2 रास्ते थे। एक रास्ता घूम करके आता था और एक रास्ता शॉर्टकट था। तो ऑब्वियस है आदमी कौन सा रास्ता चूज करता है, शॉर्टकट देखता है। लेकिन जो शॉर्टकट था, हम हाइट पर थे और वहां से नीचे उतरकर फिर सड़क पर आना था। और मेरी उम्र भी उस समय छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। उस समय मैं 16-17 साल का होऊंगा। मैं व्हीलचेयर चला रहा था और चलाते चलाते छोटे गुरुदेव ने कहा कि नहीं घूम कर चलते हैं। मैंने कहा घूम के नहीं, बीच में से चलेंगे, शॉर्ट में से चलेंगे। और मैंने अचानक व्हीलचेयर मोड़ दी। व्हीलचेयर का हैंडल मोड़ा और व्हीलचेयर का हैंडल मोड़कर जैसे ही उतराई की तरफ किया, अब उम्र छोटी थी, शरीर में इतनी जान भी नहीं थी। व्हीलचेयर का हैंडल जैसे ही मोड़ा, वो उतराई आई और व्हीलचेयर मेरे हाथ से छूट गई। और ना केवल छूटी बल्कि इतनी हाइट में थी, करीब 8-10 फीट की हाइट होगी, और वहां से वो व्हीलचेयर पलट गई। और गुरुदेव चौकड़ी मारकर व्हीलचेयर में बैठे हुए थे। और केवल गुरुदेव ही नहीं बल्कि उस समय 2 छोटे छोटे वैरागी थे, अभी एक आदिश है हमारे साथ और एक बच्चा था। दोनों बच्चे भी उस व्हीलचेयर पर आगे बैठे हुए, गुरुदेव चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो व्हीलचेयर छूटी और पलटी, हम सबकी सांस ही उखड़ गई। पीछे से गुरुदेव दौड़ते हुए आए, मैं दौड़ते हुए गया। उस कॉलेज का ऑनर और साथ में जो 2-4 लोग थे, सारे व्हीलचेयर थामने के लिए दौड़े, लेकिन हम जाते उससे पहले व्हीलचेयर पलट चुकी थी, वहां पर जाकर गिर चुकी थी, नीचे पहुंच चुकी थी। जब वहां पर गए, भीतर ही भीतर डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन जैसे ही हम व्हीलचेयर के करीब पहुंचे तो आप अनुमान लगाइए, जो व्यक्ति ऐसा चौकड़ी मारकर बैठा हो और व्हीलचेयर ऐसे पलट जाए तो उसको या तो बाजू में चोट लगेगी या फिर सर पे चोट लगेगी, यानी उसका गिरना तय है। जो चौकड़ी मारकर बैठा हो और इतनी ऑल ऑफ सडन ऐसी घटना हो जाए तो संभलने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम लोग करीब गए, गुरुदेव गिरे हुए नहीं बल्कि उस व्हीलचेयर के ऊपर खड़े थे, और न केवल अकेले खड़े थे बल्कि दोनों बच्चों को साथ लेकर खड़े थे। और एक खरोच तक नहीं आई, कहीं पर एक चोट तक नहीं आई। ये किसका प्रभाव है? साधना का प्रभाव है। जो संत साधना करता है उसके साथ उसकी सहायी शक्तियां चला करती हैं, उसके साथ उसकी शक्तियां काम किया करती हैं। ऐसी अद्भुत साधना गुरुदेव की मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूं कि संत जब भी चलता है तो उसकी साधना का प्रभाव उसके साथ चला करता है। और ऐसे ही साधना का ओज और तेज लेकर वो नैसार के सामने पहुंचे हैं संत। कैसे नैसार के जीवन में परिवर्तन की बहार लेकर आते हैं संत, उसकी चर्चा आने वाले समय में। आज केवल इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।